हेलो। तो शुरू करते हैं। आज मैं इस टॉपिक के बारे में जो बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये टॉपिक है पॉपुलेशन। और ये केवल पॉपुलेशन का टॉपिक नहीं है। देखो, पॉपुलेशन से ना हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी भी है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जॉब्स, हमारा बिजनेस, कि हम कितने पैसे कमाएंगे, ठीक है, हमारे बच्चों की परवरिश भी हमारे इससे जुड़ी भी है। पॉपुलेशन से रिसोर्सेज जुड़े भी है। पॉपुलेशन से ये भी जुड़ा हुआ है कि पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो, मैं ना अभी ना कुछ दिन पहले ना घूमने गया था, मतलब इसलिए मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना रहा था। तो मैं तुम्हें जगह का नाम नहीं लूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं कहाँ गया था, ठीक है, क्योंकि लोग अनुमान लगाइए कि मैं कहाँ रहता हूँ, ये वो, ठीक है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। तो वो जो हाईवे है ना, तो वहाँ पे ना काम चल रहा था, कह रहे हम अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं, मतलब हमारे जो ड्राइवर गए थे वो हमें बता रहे थे। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, मतलब बन रही है। तो वहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा था, पुल बन रहा था, फ्लाईओवर बन रहा था, ये बन रहा था, कह रहे जमीन के नीचे से गड्ढा कर रही है, नीचे से टनल बना रहे हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं, ठीक है। आई नो डेवलपमेंट इज गुड, डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी स्काईराइज बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ये हमारे नेचर के लिए ये अच्छा है? तुम मुझे एक बात बताओ ना, कि ज़मीन के नीचे से गड्ढा करना, अंडरग्राउंड टनल बनाना, ये अब लोग आके बोलिए कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, फॉरेन में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ से ज़्यादा है, 140 करोड़। यूएस और यूके की पॉपुलेशन हमसे कम है, ठीक है, और मतलब हमसे कम है उनकी पॉपुलेशन, ठीक है। मेरे को उनके नंबर्स एक्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि कम पॉपुलेशन है, और इंडिया की तो हद से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करें, हम बिल्डिंग्स बनाएं। इससे क्या होगा? तुम तो लोगों को जगह देते जा रहे हो ना, कि आओ रहो आओ रहो, वो तो आती जाएगी। हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, चिढ़ना मत, गुस्सा मत करना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और देखो, मैं केवल तुम लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से मार्केट में जॉब्स नहीं है। एक जॉब निकलती है लिंक्डइन पर, उस पे मतलब 5,000 लोग उस जॉब के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो एक जॉब है, कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है? अब लोग बोलिए कि भाई ये बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे भाई, मैंने मेरी जिंदगी में जितने भी लोगों को देखा है ना, वो लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ने भी अपना बेस्ट ही करा है, जितना वो कर सकते थे। बच्चे भी अपना बेस्ट कर रहे हैं। अगर वो एक खराब कॉलेज से भी बच्चा पढ़ रहा है ना, तो वहां पे भी उसको पास होना पड़ता है, ठीक है। पास होने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसा तो है नहीं ना कि वो ऐसे ही पास हो जा रहा है, मेहनत तो है, भले ही वो शहर के एक खराब कॉलेज से पढ़ा है। और अगर एक बच्चा, दूसरा बच्चा दूसरे किसी अच्छे कॉलेज से भी पढ़ा है, तो वहां पे भी मेहनत है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए? लेकिन इतनी जॉब्स नहीं है मार्केट में। अब ये बोलिए कि भाई यहाँ काम कर लो, वहाँ काम कर लो, भाई सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। कोई बड़े घर से आता है, उसके लिए मुश्किल होता है। अब डिलीवरी बॉयज की जॉब है, ठीक है, मिलती है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है ना, कैसे करेगा? इवन अगर आप जैसे स्विगी जोमेटो को देखोगे या जेप्टो को देखोगे, जेप्टो में आपका अंदर ना उनके वेयर हाउसेस होते हैं, वहाँ ना सामान देने का काम करना पड़ता है। डिलीवरी बॉयज आते हैं, उन्हें सामान देते हैं। तो वहाँ पे अगर आप जाके काम करेंगे, तो वहाँ पे भी अलग जॉब के लिए वो मतलब क्या बोलते हैं ना, कि घिच है, वहाँ पर जल्दी जॉब नहीं लगती है। तो ज्यादा पॉपुलेशन है, जॉब भी नहीं मिल रही है, जो लोग हैं वो ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, रिसोर्सेज खराब होते जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो, अक्सर मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है कि सब लोग दो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। मेरे जो खानदान की अगर मैं बात करूं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे खानदान की चलो बात नहीं करते, ठीक है। मैंने ना मतलब देखा, जनरली लोग दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। कुछ कुछ लोग तीन भी कर ले रहे हैं, उन्हें काम नहीं है, वो कर रहे हैं, आई नो, ठीक है। बुरा मत मानना, ठीक है। मैं पॉइंट की बात करूंगा, क्योंकि भाई को सुनो, हमारी जनता ज्यादा होकर खुद परेशान है। जॉब नहीं है, खाने के लिए रिसोर्सेस नहीं है, गरीब आदमी को टेंशन है, बिजली का बिल भरना पड़ता है। और अभी तो कोई खबर भी आ रही थी, मैंने उसे वेरीफाई नहीं करा, कि शायद बिजली का बिल बढ़ने वाला है। शायद ये जो बिजली विभाग की जो यूनिट है सेंट्रलाइज्ड होने वाली है।
तो ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो जाएगी, बिजली का बिल भी बढ़ने वाला है। तो आप लोग ही तो परेशानी में हो, आपके बच्चे ही तो परेशानी में है, आपके बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं हो पा रही है। अरे आजकल मेंटल प्रॉब्लम्स कितनी हो रही है, कभी आप इंटरनेट पे खोलिए, इंडिया में इतने सुसाइड रेट है, मेन लोग तो सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, और वुमेन लोग भी कोई कम नहीं है, वुमेन लोग भी सुसाइड कर रही है। मेंटल हेल्थ के अगर आप किसी काउंसलर के पास भी जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपए उसके ट्रीटमेंट को लगते हैं, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। इतने तो खर्चे हैं, पहले आपका शरीर का खर्चा, आपका स्कूल का खर्चा, आपका मेंटल हेल्थ का खर्चा, ठीक है, उसके बाद आपकी और भी चीजों का खर्चा। मेरे घर का अप्लायंस बिगड़ा था, उसका एक पार्ट बनाने के लिए 3000 रुपए का खर्चा आया है, 3000 रुपए का। मशीन, एक वॉशिंग मशीन है, उसे लिए हुए मेरे को मतलब अभी मुश्किल से 2 साल हुए होंगे। खर्चे इतने हैं, और ये मेरी बात नहीं है, ये आप सब लोगों की बात मैं कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये तो 2 बच्चों का ट्रेंड है, मैं तो बोलता हूं, मेरी पर्सनल एडवाइस है कि कुछ साल तक बच्चे पैदा ही मत करो, ठीक है। लेकिन फिर अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्यों ना करे, भाई हमें तो करना है, हमें अपना खानदान बढ़ाना है, ठीक है, बता रहा हूं, तुम्हारी मर्जी, सुनना है सुनो, नहीं तो मेरा क्या है। हम लोगों की जो ये जनता है ये खुद ही भुगत रही है। अरे भाई मैं एंडी खुद भुगत रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है? मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं? मुझे डर नहीं है कि मेरे को लोग बोलने आ जाएंगे। अरे भाई है, लेकिन सच बोलना, सही चीज बताना मेरा काम है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत लोग बोल चुके हैं, ठीक है। अब आचार्य जी का जाके वीडियो देख लीजिए, आचार्य प्रशांत जी का, उन्होंने तो सीधा कहा कि एक भी बच्चा मतलब दुनिया में मतलब जगह ही नहीं है, मतलब खासकर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। तो मेरा ये कहना है कि एक बच्चे तक ठीक है, एक वन चाइल्ड, ठीक है। अब मेरे पेरेंट्स से पता नहीं, बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं 2 बच्चे करने चाहिए, कभी एक मर गया तो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, AI-171 का प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें डॉक्टर की फैमिली बैठी थी, 3 छोटे के छोटे बच्चे, पूरी फैमिली वही खत्म हो गई। भाई मौत आनी होगी ना, तो एक हो या 100 बच्चे हो तुम्हारे, सब एक साथ निपट जाएंगे, समझा? समझो इस बात को। और अगर जिंदगी है ना, तो एक भी 100 साल तक जी जाएगा। ये फालतू की सोच है कि भाई हम 2 बच्चे करेंगे, 3 बच्चे करेंगे। अरे भाई एक बच्चा पैदा करो, बेस्ट परवरिश करो। परवरिश का मतलब ये नहीं कि हाथ में पैसे दो, परवरिश का मतलब है उसे अच्छे संस्कार दो, ठीक है, उसको उसको चीजों के बारे में बताओ, उसे बाउंड्री समझाओ, उसे अच्छा बुरा समझाओ, ठीक है। इंटरनेट पे रिसर्च करो कि बच्चों को कैसे रखते हैं। आजकल पेरेंट्स लोगों से बच्चे तो संभाले नहीं जाते हैं, ये फोन दे देते हैं हाथ में, फोन दे देते हैं, कह रहे रो रहे फोन दे दो। अरे भाई मैंने मेरे घर में खुद देखा है, मतलब मेरे जो, मतलब मेरा खुद का घर नहीं, खानदान है ना बड़ा सा, उसमें फोन दे रहे बच्चे के हाथ में। अरे भाई 3 साल के छोटे बच्चे के हाथ में फोन कैसे दे सकते हो तुम? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल गाइस। और मैं भी कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं इरिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आप एक ही कीजिए, लेकिन उसे बेस्ट परवरिश दीजिए, एक, लेकिन बेस्ट परवरिश। परवरिश बहुत बेहतर होनी चाहिए बच्चे की आपकी। एक अगर होगा ना तो अच्छे से परवरिश हो पाएगी। अभी देखो, मैं ना पर डे 1 वीडियो बनाता हूं, ठीक है, कंटेंट में कभी थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है, रीशूट करता हूं, लेकिन बेस्ट बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलूं भाई मैं 10 वीडियो बनाऊंगा, क्या वो वीडियो अच्छी बनेगी? ऐसी आपका बच्चे के साथ है, बच्चे को केवल पैदा करके दुनिया में लाना नहीं होता है, उसको बेस्ट परवरिश भी देनी होती है। तो आप लोग अगर ये करोगे तो आपका बच्चा तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, देश का भी उद्धार होगा और पॉपुलेशन का भी समाधान हो जाएगा, ठीक है। मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा मन होता है कि बच्चे हो ये हो, लेकिन मैं अच्छे के लिए बता रहा हूं, बच्चों को जॉब नहीं लगेगी तो क्या कर लोगे? पर कुछ लोग बोलेंगे नहीं IIT में चला जाएगा। भाई IIT में भी नहीं लग रही है जॉब्स, लोग वहां पे भी बेरोजगार रह रहे हैं। आप इंटरनेट को खोल के तो दीजिए, लोग IIM से PGDM कर रहे हैं, MBA, ठीक है, उसके बाद भी जॉब नहीं है, ले ऑफ कर रही है कंपनीज। आप क्या कर लोगे ऐसे दुनिया में लाकर उनको? आप एक लाइए, लेकिन वो एक का बेहतर होना चाहिए, उसने सफर नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई सब बच्चे ना वो नहीं होते, सब बच्चे ना मतलब कहते शाहरुख खान था, और भी मतलब आपने अपने शहरों में भी देखा होगा कि किसी के माँ बाप मर गए या नहीं रहे तो उन्होंने अच्छा कर लिया। सब बच्चे वैसे नहीं होते, लोग बच्चे खत्म हो जाते, लोग सुसाइड कर लेते हैं। फेलियर स्टोरीज को जाके पढ़ो, केवल जैकमा, शाहरुख खान, इसका उसका, इसने ये करा था वो करा था, फेलियर स्टोरीज को जाके पढ़ो। IIT में लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग टॉर्चर करते हैं। तो
बच्चों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और अगर एक होगा तो आप बना भी पाएगी। और जॉब का मैंने आपको बता दिया है, ये केवल नेचर की बात नहीं है, आपके बच्चे भी सफर कर रहे हैं, हम लोग खुद सफर कर रहे हैं, हम लोग पूरी जनता सफर कर रही है। क्या कर रहे हैं हम लोग? और आपको लगता है कि नहीं पल जाएंगे पल जाएंगे, ये 2025 है, या जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, एआई है, कंप्यूटर है, उतने चैलेंजेस भी है। वो एआई जॉब्स भी खा रहा है आप लोगों का। आपको एआई में बेहतर होना पड़ेगा, तब जाके आप जॉब मार्केट में टिक पाएंगे। मेरे मेरे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना कंपनीज में, उनको एआई सीखना मैंडेटरी कर दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैंने अगर कुछ भी वीडियो में गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? मेरे 100 में से 90 to 95 अच्छी चीज़ों को देखिएगा। मैं मदद करने के लिए आया हूँ आप लोगों की, सच बोलना मेरा काम है, ठीक है? और अब बहुत लोग बोलेंगे भाई तू मास्क क्यों लगा रहा है? भाई ऐसा है ना, हिस्ट्री उठा के देख लो, जिसने भी क्रांति लाने की कोशिश करी है ना उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है? और बाकी तो क्या होता है ना, मास्क लगाने से एक फ़ायदा और भी होता है। आप लोग ये नहीं देखोगे कि इसके पीछे गोरा है काला है कौन है, आप मेरी बात ध्यान से सुन पा रहे हो, आप बस ये स्पाइडरमैन को देख रहे हो, ओके? तो जस्ट ये एक वो है, क्या बोलते हैं इसे, एक शील्ड है। मेरी आवाज़ आपको आनी चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो बात को समझिए। और अगर आपको किसी भी बात का बुरा लगा हो, मैं आपसे आपके मतलब बगैर आपकी डांट खाए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को जाके फॉलो ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियोस को जाके देखिए। मैंने रिलेशनशिप एडवाइस पे वीडियो बनाई है, मैं स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके जैसे स्टूडेंट्स लोगों को टीचर टॉर्चर करता है तो उसके लिए मैंने लॉस बताया। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, मैं बैठ के उनको सॉल्व करूँगा, आपको सोल्यूशन बताऊँगा। और ऐसा वैसा सोल्यूशन नहीं रहेगा, कानून से डराइए टीचर लोगों को, और गलत तरीके से नहीं। अगर टीचर आपको टॉर्चर कर रहा है, टीचर को गैर कानूनी काम कर रहा है, तो हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स के साथ बुरा हो। स्टूडेंट्स हमारे देश का फ्यूचर है, उनके साथ अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है? तो जो उनके साथ गलत करेगा वो सीधा, समझ रहे हो ना? बस आपको बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए।